बक्सर एक सांस्कृतिक भूमि है। इसकी सांस्कृतिक विरासत एक युगों युगांतर तक चली आ रही है। मानवता कहीं ना कहीं यहाँ के व्यक्तियों के डीएनए में बसा हुआ है और वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिवेश में भी हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ के एक 20 वर्षीय किशोर हरिओम चौबे जो महज बचपन के 8 सालों से वो सांपों का रेस्क्यू करते आ रहे हैं और वह वर्तमान में अपना एक वाइल्ड लाइफ केयर स्टार्ट किए हैं। वो महज सांपों के साथ साथ वो अन्य जीव जंतुओं का भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त या लावारिस जंतुओं का ट्रीटमेंट के साथ साथ वो यहाँ उनको पनाह देने का काम करते हैं। महज 10 जुलाई का वो दिन था जहाँ पर भारत की सुप्रसिद्ध अखबार में उनको प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया गया था। कहीं ना कहीं महज इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि एक अपने में गौरवान्वित करने का क्षण है। हरिओम जो 20 वर्षीय हैं वो कहीं किसी संस्थान से वो ना कोई इस क्षेत्र में अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कोई ना कोई शिक्षा लिए हैं, ना कोई ट्रेनिंग लिए हैं। उनका इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग उनकी माँ द्वारा किया गया था। आज हम वहाँ पर मौजूद हैं। हरिओम पर तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे कि उनका ये किस उद्देश्य से, क्या उन्होंने को ये जूझा कि इतना बड़ा जिससे लोग हाथ लगाने से डरते हैं, देखकर भाग जाते हैं, उनको ये पकड़कर कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं, उनके साथ ये खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए तमाम पहलुओं से बात करते हैं हरिओम जी से। आइए हरिओम जी, एक बहुत छोटा सा रेस्क्यू आप स्टार्ट किए हैं। हर एक व्यक्ति का जो एक उम्र रहता है जीविकोपार्जन का, सबसे पहले हम एक होता है कि सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि जीविकोपार्जन वो चाहे कि कहीं नौकरी करके हो या बिजनेस करके हो एक, लेकिन ये कहा जाए तो एक निस्वार्थ भाव का एक सेवा है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के ज़रूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, सपने होते हैं। क्या सोच कर आए इस क्षेत्र? बचपन से तो कुछ सोचा ही नहीं थे कि ये सब काम करना है। और जब फिलहाल उम्र बहुत छोटी थी तो गांव पे थे तो बहुत ज़्यादा सांप निकलते थे, तो कभी कभी उनको पकड़ना या छूने की बचपन से एक जो जिज्ञासा थी कि अरे छू के देखा जाए कैसा लगता है, तो डंडे से पूरे दिन सांप को खोजते थे। एक बार मिल गया छोटा सा सांप, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। फिर अब आदत एक ऐसी हो गई कि लत लग गई कि मैंने कहीं भी सुनते थे कि सांप निकला है गांव में तो दौड़े चले जाते थे। फिर डिस्कवरी चैनल लगा टीवी, फिर टीवी से बहुत कुछ सीखे। फिर स्नेक ऑफ इंडिया, स्नेक ऑफ मैंने वीक 4 स्नेक ऑफ इंडिया, ये सब बुक मंगाया ऑनलाइन। उस वक्त पढ़ना शुरू हुआ। तब धीरे जैसे हम लोगों ने लगातार 3 साल बस रेस्क्यू किया है, तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसी तरह पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो भाई हम लोग इसी में कुछ अलग काम किया जाए, ऐसा किया जाए जो हम लोग लगे कि हाँ भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि भाई इतने जानवर मर रहे हैं सड़क पे, अभी हाईवे बना है NHI, रोज़ 12-10 कुत्तों का एक्सीडेंट होता है, कुछ बच जाते हैं। हम लोग बोले कि उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाए। फिर हम लोग इसको कुछ आइडिया लिए डिस्कवरी चैनल के साथ, बड़ी चैनलों के टीवी संस्थाओं के साथ, उन्होंने मुझे आइडिया दिया और तब जाके ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, खोला। और ये सब पूरा हम लोग कहीं भी हम लोग को सूचना मिलती है तो हम लोग तुरंत कोई भी जानवर है तो हम लोग अपने सेंटर पर ही लाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है। जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पर बड़ी प्राथमिकता होती है, एक तरह चैलेंज की तरह इसको देखा जाता है। सरकारी नौकरी वही गौरतलब है, वही बात है, बिजनेस है, हर एक पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है फैमिली इस चीज़ से कहीं ना कहीं कटती दिखती है। फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक चैलेंजिंग रहा होगा बहुत ज़्यादा। उसके लिए कैसे आप फेस किए हैं? क्या घर के लोग मारते मारते थक गए, क्या करेंगे, घर के लोग इतने मारे कि मारते मारते थक गए। हम अपना काम करते रह गए, वो लोग थक गए, वो लोग रुक गए, हम काम करते रहे। मतलब इसके लिए अपने सपने के प्रति आप ढीठ हो गए थे? हाँ, बहुत मरा है, बहुत ज़्यादा मार खाए हैं, इतना ज़्यादा कि पूछिए मत, हद से ज़्यादा। तो फिर घर के लोग छोड़ दिए कि जा जो करेगा वो कर। आपकी माँ बड़ी सपोर्टिव रही है? हम माँ इसलिए सपोर्ट करती थी क्योंकि माँ इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करती थी क्योंकि उसको भी लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं जो लड़के आजकल पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कोशिश तो कर रहा है। और कभी भी मेरी माँ ये नहीं सोचती कि मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा है, कुछ नहीं, बस ये बोलती है तुम कहीं भी रहो, अपना साथ रहो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और अपना काम करो और कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे हम लोग को प्रॉब्लम हो या परिवार वाले को प्रॉब्लम हो। बस अपने एक मर्यादा में रहो। बस माँ को बस यही माँ बोलती थी। पिताजी मारते थे कि तू पंडित जी का लड़का होके सांप पकड़वे, सपेरा बनवे, तो हम इग्नोर कर देते थे क्योंकि घर पे सब लोग बोलते थे
हमारे गांव, जो हमारे गांव है उस गांव में सबसे बड़ा परिवार हम लोग का है। 134-35 को हम लोग फैमिली मेंबर है, बहुत बड़ा फैमिली मेंबर है हम लोग का। तो सब लोग बोलते थे कि पंडित जी के लड़का होकर सांप पकड़ी, बाबा तार नतिया सांप पकड़ा था मरते। तो ये बात थी, सब लोग इतना मारे, सब बोले, फिर उनको भी लगा कि ये मानने वाला नहीं है। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और अपना हम काम करते रह गए। और तो अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग का वो सेंटर का रूम है, हम वो घर गए कभी 5 दिन कभी 6 दिन रहता है, हम लोग यहीं बनाते हैं, खाते हैं, इन लोग को भी खिलाते हैं। देखिए वहाँ पर कुत्ता और बिल्ली एक साथ है। ये एक अनकंडीशनल आपका काम है। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिला, कुत्ता बिल्ली। अमूमन तौर पे जब कुत्ते बिल्ली को देखते हैं तो पहला टारगेट उनका यही रहता है। और ये कोई लेबरा डॉग नहीं है कि जो समझदार है, ये देसी कुत्ता है और देसी बिल्ली है। और जो आप देखेंगे अभी देसी कुत्ता देसी बिल्ली तो एक दूसरे की जान की दुश्मन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी सी बिल्ली इस कुतिया के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल है ये। और देखिए बिल्ली कुत्ते को काट रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। वो देखिए, ये अनकंडीशनल इनका वर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इस बिल्ली ही इसको काट रही है, ये कुछ नहीं कर रही है। ये कब से इसको देखिए पप्पू इस काटेगी, इसका मुंह वो आ गया भालू, अब ये इसके साथ खेलेगी। और इनकी दोस्ती ऐसी है कि जब तक ये खाना ना खाए तब तक ये लोग खाना नहीं खाते हैं। खाना खाएंगे तो तीनों एक साथ ही खाना खाते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसका पूरा कमर टूटा हुआ था। अब इसको देखिए, एक निस्वार्थ प्रेम देखने को मिल रहा है। आइए बिल्ली और कुत्ते का ये संदेश ये बता रहा है कि हम इन्वायरमेंट के किसी भी चीज़ के साथ हम लोग रह सकते हैं। कोई हमारे लिए जान का खतरा नहीं है। सांप हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, मगरमच्छ हो, अगर हम एक छत के नीचे सबके साथ रहें तो रह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सबके साथ रहना है, वातावरण को अनुकूलित लेके चलना है, तो हमें सबके साथ ही लेके चलना पड़ेगा। अगर हम सांप मारेंगे, कुत्ता बचाएंगे तो क्या फ़ायदा। एक कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल रिलेशन आपने दिखाया। अनकंडीशनली आप वर्क भी कर रहे हैं, तो इस अनकंडीशनल के लिए कोई ना कोई कंडीशन होगा पैसे का, जिस पे आप कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको ऑपरेट करने में कुछ खर्चे आ रहे हैं, वो कहाँ से आप मैनेज करते हैं? हम लोग को जो जैसे कि बहुत ज़्यादा सांप पकड़ चुके हैं जी। और जब मेरी उम्र कम से कम 10th मेरा 2020 का पास आउट है जी। और अभी 12th क्लास मैंने किया, BSc फर्स्ट ईयर में हूँ। तो जितने लोगों के पास सांप पकड़े थे हम लोगों ने, तो जब हमने रेस्क्यू सेंटर के लिए मैसेज किया कि हम रेस्क्यू सेंटर बनाना चाहते हैं और ये मने आप सभी लोग 100 रुपया महीना देंगे, तो बहुत सारे लोग तैयार हुए और उसी के चलते हम लोगों ने ये सेंटर बनाया। सब लोग, बहुत सारे जो भैया लोग हैं, जैसे वो डॉग है उसको कोई गोद लिया है, वो भालू को कोई गोद लिया है, वो कोई बिल्ली को लिया है, इसमें जो 2 सेंटर में जो बिल्ली है उसको कोई गोद लिया है। जब कोई आता है, जैसे यहाँ पर सबका एक हम लोगों ने किया है कि अगर कोई भी आएगा वो दूध और ब्रेड लेके आएगा, गेहूँ लेके आएगा, चावल लेके आएगा, आटा लेके आएगा। तो शाम को रोज़ 10-12 लोग आते हैं, रोज़ 10 लीटर दूध आ जाता है, 10 पैकेट ब्रेड आ जाता है। तो चलाने में क्या दिक्कत है? एक कुत्ते को खिलाने में क्या दिक्कत है? सुबह शाम 4 को रोटी लगेगा, दूध लगेगा। ये तो कोई लेबरा डॉग है नहीं कि इनको पेडिग्री दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इन्हें आप कुछ भी दीजिए खा लेंगे। ये चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो दवा की है, दवा गुजरात से आता है, वहाँ पे एक बहुत बड़े डॉक्टर है, मनीष चंद्र बक्सर के ही हैं, और बड़ोदरा में उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो सारी दवा हमारे पास उपलब्ध करा देते हैं। और इनकी क्या दिक्कत है? आइए रेस्क्यू सेंटर भीतर से देखते हैं। और ये हम लोग बर्ड का जो केज बनाया है जी, और ये बनाने का एक अलग से मकसद है, क्योंकि मकसद ये है कि हम लोग इसमें बहुत सारे लावारिस जानवर हैं। लावारिस जानवर, मान लीजिए हम लोग मन नहीं लगेगा कभी किसी जानवर को देख के, लेकिन इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन को दे रहा है। ये मॉर्निंग माइंड बहुत फ्रेश करते हैं। और अभी जो हम लोग का ये जो बड़ा सबसे शेल्टर का बड़ा भाग है, इसमें हम लोग अभी काम लगाने वाले हैं। ये हम लोग जाली है और इसमें अभी छोटा छोटा अलग अलग डिवाइडेड केज बनेगा, ताकि एक लावारिस जानवर एक केज में रहे। और जैसे कि जो बंदर वाला केज है, अभी हम लोग के पास एक बंदर आया है और इसका एक तो डाई टूट गया है कमर, और इसके कंधे में घाव हो गया है जी। कहीं ना कहीं हरिओम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो स्नैकमैन है, सांपों को पकड़ते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं सांपों को पकड़ने की रही है, लेकिन वो अधिकतर तौर पे और भी जानवर हैं, बंदर हो गए,
कुत्ते होंगे, बिल्लियाँ होंगे, हम तमाम तरह के जानवरों को भी यहाँ पर आप बगल में आप NH हाईवे देख सकते हैं। NH हाईवे पर रोज़ अमूमन तौर पे 10 से 12 कुत्तों का एक्सीडेंट हो जाता है। हर एक प्रत्येक तरह के जानवरों को वो यहाँ पर अनकंडीशनली रूप से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये माइंडसेट नहीं है कि हरिओम बस सांपों का ही रेस्क्यू करते हैं, वो अन्य जानवरों का भी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनका ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। हरिओम जी, चैलेंजेस तो रहते हैं सांप पकड़ने का, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सांप बाइट भी करते हैं, डर नहीं लगता? मुझे कोबरा एक बार बाइट किया है, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमको लगता है 35 सेंटीवेनम लगे थे। जी जी। उसके बाद मेरी तबीयत सुधार आई, उसके बाद तो धीरे धीरे आदत हो गया। अभी कभी काट दिया हो कोबरा आपको, इतना कहीं कि सबसे जहरीला माना जाता है अभी भारत में, तो कहीं ना कि फैमिली से रहा है कि ना आप छोड़ दो? उस टाइम मुझे भी लगा था कि काम छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पैर अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है चलने में कभी कभी। तो फिर हाँ, फिर हमारे जैसे कि अब एक बार शांत बैठे हुए थे, हमने सोचा कि अगर अभी पीछे हो जाएंगे तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बक्सर में बहुत सारे हरिओम नाम के लड़के हैं, कोई कैसे पहचानेगा? सब कुछ तो पैसा थोड़ी जो होता है, कुछ तो हरिओम अलग निकलना चाहिए। एक हरिओम अलग, एक अलग निकलना चाहिए, एक अलग संदेश देना चाहिए कि जैसे अभी जिस तरह से पेड़ पौधे कट रहे हैं उससे हमारे प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग प्रकृति उन्हें जन्म देती है ताकि वो आए धरती पे और मेरी सेवा करें। बहुत सारे लोग, प्रकृति की सेवा सब नहीं कर सकता कोई। 100 में से 90 लोग पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हाँ कोई पेड़ लगा सकता है, वो प्रकृति का उन्हें पैदा नहीं करती, पर प्रकृति उन्हें पैदा करती है जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं। मतलब पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी सेवा करना। हाँ, पेड़ कोई भी लगा सकता है, लेकिन किसी सांप को बचाना, किसी बाघ को बचाना, किसी हाथी को बचाना, क्योंकि इनसे ही पूरा प्रकृति जुड़ा हुआ है। एक वाइल्ड लाइफ का सर्कल। हाँ, एक पूरा वाइल्ड लाइफ का सर्कल बना हुआ। अगर एक चींटी भी खटकती है, इस प्रकृति से हट जाती है, पूरा वाइल्ड लाइफ का बायो बिगड़ जाएगा। तो बस प्रकृति उन्हें, कुछ जो लोग ये काम करते हैं उन्हें प्रकृति खुद जन्म देती है कि आप जाओ और मेरा वहाँ पर रक्षा करो, मेरा वहाँ विनाश हो रहा है। इसीलिए प्रकृति का काम है, ना कि कोई समाज सेवा है। अभी तक आप कितने सांपों का अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं? अब अगर बायोडाटा देखा जाए तो 3000 सांप की बायोडाटा है, लेकिन उससे अधिक है, क्योंकि हम लोग जो छोटे मोटे जो सांप है हम लोग उसको गिनते ही नहीं है। जैसे वाटर स्नेक हो गया, उल्फ स्नेक हो गया, छोटे मोटे जो ये सब रोज निकलता है, हम लोग इस कॉल पे बहुत कम जाते भी हैं। और ये बोला जाता है, और ये कुछ सांप जो है या कोई और भी जानवर है जैसे दुर्घटनाग्रस्त है, इनके साथ एक बॉन्ड बनाने में, रिलेशन बनाने में हर एक व्यक्ति को चैलेंजेस रखता है। आम तौर पे इन्वायरमेंट में जो हम जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, कोई भी जानवर से ऐसा कनेक्ट कर पाना जैसे आपके साथ ये बॉन्ड समन्वय बन चुका है, कितना बड़ा चैलेंजेस रहा है स्टार्टिंग फेज में? किसी भी जानवर के साथ बॉन्ड बनाना हमेशा अलग ही डिफरेंट ही रहता है, वो धीरे धीरे ही बनता है। धीरे धीरे सबसे लगाव होता है, धीरे धीरे सबसे प्यार होता है। जब वो प्यार सामने वाला भी समझ जाता है और हम भी समझ जाते हैं कि ये तो हम मेरा साथ दे रहा है, अरे हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है, तो वो भी शांत हो जाता है। तो किसी भी चीज़ करने के लिए मेहनत लगती है, लेकिन अच्छी लगती है। जब आप अपना खुद जो दिल गवाही देता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नर्स भी बन जाते हैं, तो आपका दिल बहुत खुश रहता है। अगर मेरा दिल गवाही देता है कि हम टीचर बने और एक ट्यूशन ही पढ़ाएं, तो मेरा हाँ भाई हम टीचर तो बने, जो दिल कहता है वही करना चाहिए। हरिओम जी, जिस परिवेश में हम लोग हैं वहाँ पर सांप को देखने के बाद पहली टारगेट मारने की रहती है, लेकिन कितने वेनम है उससे अन्य प्रकार के मेडिसिन फार्मेसी कंपनियों में बनाए जाते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये सांपों का वेनम है कितना हमारे हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी। जैसे कि जो सांप का जहर होता है, पहले तो कई सारी दवाइयाँ में उपयोग होता है, बहुत सारी दवाइयों में। और जैसे कि सांप काटने की आपको बताएं, जैसे कि भारत में 300 सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें 4 सांप बिग 4 बोला जाता है, बिग 4 वेनमस स्नेक इन इंडिया। मतलब ये 4 सांप के चलते भारत में 60-70 हज़ार लोग मरते हैं। ये सरकारी डाटा, इससे अधिक ही लोग मरते होंगे। तो कोई भी सांप काटे बस एक ही एंटी वेनम लगता है, चाहे कोई भी सांप काटे बस एक ही इंजेक्शन लगता है। तो मतलब आप कहीं भी वीडियो के माध्यम से कहीं भी भारत में, आप भारतवर्ष में देख रहे हैं, ठीक है, या पूरे भारतवर्ष में अगर आप ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है, जा रही है, तो आपको कोई भी सांप काटा तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। आपको डॉक्टर ये नहीं पूछता कि आपको कौन सा सांप काटा है, सांप देखे हो कि नहीं देखे हो, कुछ नहीं, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। एक ही एंटी वेनम होता है, लग जाएगा। आप सदर अस्पताल में जाइए। अब सांप काटे तो उसको बांधना नहीं चाहिए, उसको मैंने मरीज को पानी मत पिलाइए, डराइए मत। अधिकतर लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। बस सांप काटा, आप निश्चिंत होइए, हॉस्पिटल जाइए, बस आप बच जाएंगे 100%। झाड़ फूक पे ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। ये तो टॉपिक ही नहीं है, अंधविश्वास है। हाँ, ये तो नागमणि, इच्छाधारी नाग नागिन, नागिन का बदला, ये सब फिल्मी दुनिया से आया, कुछ रियली में ये सब अंधविश्वास है, ये सब फिल्मी दुनिया से आया है।
और मनगढ़ंत बातें हैं, और इसी के चलते पूरे बिहार में 5-10 हज़ार लोग मरते हैं हर साल, अंधविश्वास झाड़ फूक के चलते। और ये मेडिसिन के बारे में हर एक तमाम पहलू हैं। तमाम फार्मेसी में कंपनियों में कहीं ना कहीं सांपों के जो मेडिसिन के ट्रीटमेंट पे जितने सांपों को विषैला दिखाया जाता है, उनका कहीं ना कहीं वेनम का प्रयोग तमाम मेडिसिन बनाने में होता है। तो हरिओम थे ये हमारे साथ। हरिओम जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले, अपने हर एक व्यक्ति की प्रथम ये लालसा होती है, अपने सपने होते हैं, एक पैसा कमाने का एक जोश और जज्बा होता है, लेकिन इन्होंने इसको त्यागते हुए एक अनकंडीशनल काम करने का सोचा। आज ये वर्तमान में एक अपना स्वयं का एक रेस्क्यू सेंटर चला रहे हैं। तमाम दुर्घटनाग्रस्त जानवरों को वो यहाँ पर लाकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तमाम क्षेत्रों में, ग्रामीण प्रदेश हो या शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर वो जाकर सांपों का रेस्क्यू करते हैं, और रेस्क्यू करने के बाद भी वो उनको छोड़ते हैं। अभी भी हमें फ़ोन आया है कि हरिओम कहीं रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो आपको सामने से दिखाते हैं कि हरिओम रेस्क्यू करते कैसे। आइए। ये जो खुली खिड़की है, यहीं से एक बड़ी साइज की धामन सांप, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट स्नेक बोलते हैं, वो यहाँ पे आ गई है। और ये हमारा ही गांव है दल सागर, और जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, और पूरी अंत तक चलेगी जब तक जीवन रहेगा। तो हम लोग इस सांप को, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती है किसानों के लिए, हम लोग के लिए, ये कोई डेंजर सांप नहीं है, और ये बिना जहर वाली सांप है। तो अभी हम लोग इसको रेस्क्यू करते हैं और इसे फिर सुरक्षित छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं सांप को देखकर आप क्या, हम किसी को भय हो ही जाएगा, लेकिन जो बच्चा के बचपन से ही इसमें लिप्त हैं, वो उसके आसानी से रेस्क्यू कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से डर लग रहा है, लेकिन सामने से देखेंगे पहली बार सामने से किसी सांप का रेस्क्यू होते देखना होगा, इतना नज़दीक से। चलिए देखते हैं। चलिए। हाँ, एक बार। इनकी उम्र अभी है मात्र 20 साल, 1 साल अमूमन तौर पर बढ़ गया। और एक इंडियन राइट स्नेक, और ये हल्की स्लीवर राइट स्नेक है, इसका कलर हल्का स्लीवर है। जी, स्लीवर कलर। और ऐसे धामिन 7-8 कलर की होती है जी, और इनकी लंबाई पूरी 12 फीट हो जाती है। और ये अभी हाल फिलहाल हमको लगता है 3-3.5 फीट की है। और हम लोग इसको ले आके सुरक्षित छोड़ देंगे जी। बोलिएगा। ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाती नहीं है। नहीं, कभी किसी की नहीं पहुंचाती। अगर इसको पकड़ने का सही तरीका है तो इसे कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता है। और एक रस्सी इसको पे। हाँ, भारत में इसके सांप भारत में जैसे कि 300 सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें 52 सांप जहरीले होते हैं, लेकिन वो 52 में 15 बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, बाकी सिमी वेनेमस होते हैं। और उसके बाद जो सांप है बिना जहर वाले हैं, उन्हीं में ये है बिना जहर वाली सांप है, और पूरे भारतवर्ष में मिलती है ये, और बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी। और ये सांपों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, इसीलिए इन्हें राइट स्नेक बोला गया है। ये थे हमारे साथ हरिओम चौबे, जो बचपन से ही सांपों के प्रति उनका झुकाव रहा है। उनका रेस्क्यू करना, और रेस्क्यू करके उनको मारने के बजाय उनको छोड़ देना जंगलों में। कहीं ना कहीं सांपों के साथ साथ वो अन्य जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, अन्य प्रकार के भी जो जानवर हैं, वो किसी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं, उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं। कोई लावारिस स्थिति में कोई जंतु हो, चाहे बिल्ली हो, सांप हो, या अन्य प्रकार के जितने भी जंतु हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक तरह के मसीहा बनने का काम करते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं अपनी खुद की पीठ थपथपाने जैसी है। तो ये बक्सर के जो हरिओम चौबे हैं, ये वर्तमान में पूरे भारत की सुर्खियाँ बन चुके हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को दैनिक भास्कर, जो भारत का सुप्रसिद्ध अखबार है, उसके प्रथम पृष्ठ पर इनको स्थान दिया गया था। ये कहीं ना कहीं अपने बात में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हरिओम जिस अपने कर्तव्य पथ पर चले हैं, ईश्वर करे इनको उसमें पूर्ण रूप से सफलता अर्जित हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अब जंतुओं के प्रति अपना ये मसीहापन आगे और प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहे जनरल